फिल्म के पहले हिस्से में दिखाया गया है कि एलियन इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए पैरासाइट का रूप लिए इंसानों की बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं और इसके जरिए वो दूसरे इंसानों को मारकर इन्हें खाने लगते हैं। मगर इन्हीं में से एक पैरासाइट स्नीची नामी लड़के का फ्रेंड बन जाता है, जो स्नीची इस पैरासाइट का नाम मैगी रखता है। पार्ट 1 के आखिर पर गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि शहर में हो रहे मर्डर में एलियन मुलविस है, इसलिए वो इन एलियन को मारने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाता है। मगर दूसरी तरफ एलियन भी अब तक का सबसे खतरनाक एलियन गोटो को इंसानों को मारने के लिए जमीन पर भेजते हैं, जो एक नहीं बल्कि 5 पैरासाइट से मिलकर बना था, जिसका मतलब था एक जबरदस्त फाइट शुरू होने वाली है। असल में एलियन इस दुनिया को एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां पर वो इंसानों को बिना रोक टोक के खा पी सके, जैसे हम यहां पर मुर्गियों और बकरियों को खाते हैं। चलिए अब चलते हैं इस पार्ट 2 की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। मगर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिल्म की शुरुआत में इंस्पेक्टर हिरोमा यूरोगाई नामी एक सीरियल किलर को पुलिस स्टेशन में वन साइड ब्लाइंड मिरर के सामने लाते हैं, जिसने यहाँ पर इंसानों को खाने वाले कैनिबल की शिनाख्त करनी थी, जबकि दूसरी साइड पर कोई और नहीं बल्कि इस फिल्म का हीरो स्नीची था। यूरोगाई ने काफी दफा पैरासाइट को इंसानों को खाते हुए देखा था, मगर स्नीची उनमें से नहीं था, बल्कि वो एक गुड पैरासाइट था। इसके बाद स्नीची शहर में इंसान खाने वाले पैरासाइट की तलाश में निकल पड़ता है और जहाँ इसे ऐसे पैरासाइट मिलते हैं वो इन्हें मैगी की मदद से मार देता है। बिल्डिंग में एक पैरासाइट को मारने के बाद इसे महसूस होता है कि कोई इसे देख रहा है, मगर उसे बिल्डिंग से बाहर आने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। मगर वहां पर शीरो कोरामोई नामी एक जर्नलिस्ट मौजूद था, जो वहीं पर कबाड़ के पीछे छुपा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हमें सिटी का मेयर टिकाशी हिरोकामा, जो पिछले हिस्से में इलेक्शन जीत गया था, हुकूमत में आते ही एलियन के साथ मिल जाता है, जो वह यहाँ पर स्नीची के एलियन को मारने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था और इसी के लिए वो पैरासाइट की लीडर रियोका टामिका के पास आता है। मगर वो इसे स्नीची को इस बार माफ करने का कहती है, जो इसकी वजह ये थी कि वो एक इंसानी बच्चे की माँ बन चुकी थी। मजीद वो स्नीची और मैगी के जरिए इंसानों के बारे में मजीद जानना चाहती थी और इसी ने कोरामोई नामी जर्नलिस्ट को इसकी जासूसी के लिए भेजा था। वो टामिका को पुलिस के पास जाने का कहती है, मगर वो इनकार कर देती और कहती है कि हमें इस मकसद के लिए और सबूत चाहिए। इसके बाद टिकाशी अब तक के सबसे पावरफुल पैरासाइट गोटो के पास जाता है, जो कि 5 पैरासाइट से मिलकर बना था और इसे स्नीची को मारने का कहता है। कोरामोई अपनी इकलौती बेटी यूमी के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है, जो वो इसके लिए पूरी दुनिया थी। आखिर एक दिन स्नीची कोरामोई को इसकी जासूसी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। मैगी इसे जर्नलिस्ट को मारने का कहता है, मगर वो किसी भी इंसान को मारने से इनकार कर देता। वो जर्नलिस्ट इन लोगों को अपने साथ घर ले जाता और सब कुछ बता देता है। तभी स्नीची से बताता है कि टामिका भी एक पैरासाइट है और वो यहाँ पर तमाम लोगों से ज्यादा खतरनाक है, मगर जर्नलिस्ट को इसकी बात पर यकीन नहीं आता। तभी वो इसे इन लोगों की जासूसी करने से रोकता है और बताता है कि वो आग से खेलने की कोशिश कर रहा है और इसे इससे दूर रहने का कहता है। नेक्स्ट कोरामोई सिटी मेयर का इंटरव्यू करते हुए दिखाया जाता है, जो अपने लोगों को इंटरव्यू के बाद इसे मारने का कहता है ताकि इसकी आइडेंटिटी कहीं रिवील ना हो जाए। स्कूल से वापस घर जाते हुए मैगी को अपने इर्द गिर्द 5 पैरासाइट की मौजूदगी का एहसास होता है और वो इसे यहाँ से भागने का मशवरा देता है, लेकिन भागते हुए अचानक एक आदमी इसके सामने आ जाता है, जो कि स्नीची देखकर हैरान हो जाता है कि ये अकेला 5 पैरासाइट से मिलकर बना है। इसके बाद ये फिर से यहाँ से भागने लगते हैं, जो ये पैरासाइट बहुत तेजी से इसका पीछा कर रहा था। कुछ देर भागने के बाद मैगी इसके तमाम मूवमेंट को जान जाता है और स्नीची को अपनी स्पीड को इस्तेमाल करते हुए इस पर हमला करके इसका सारा अलहदा करने का कहता है, जो स्नीची ऐसा ही करता है। मगर इनके जाने के कुछ देर बाद इस आदमी के राइट हैंड साइड से पैरासाइट इसके सर में दाखिल होता है, जो कि वो कोई और नहीं बल्कि गोटो ही था और वो फिर से जिंदा हो जाता है। वापिस घर पहुंचकर कोरामोई को अपने घर के बाहर बहुत सारी पुलिस दिखाई देती है, जो परेशानी में घर दाखिल होता तो देखकर हैरान हो जाता है, जो कोई शख्स इसकी बेटी को कत्ल कर गया था, जो यहाँ पर इसकी तलाश में आया था। इसकी मौत से इसे बहुत ज्यादा सदमा होता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर हिरोमा से किसी भी किस्म का कोऑपरेट करने से इनकार कर देता है। जबकि दूसरी तरफ टामिका ये जानकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि पैरासाइट स्नीची और मैगी को मारने की कोशिश कर रहे हैं और मजीद वो कोरामोई की बेटी की मौत पर भी बहुत दुखी दिखाई देती है और बताती है अगर हम इसी तरह इंसानों को मारते रहे तो ये सब बहुत जल्द इकट्ठे होकर हम सबको मार देंगे
और अगर किसी भी पैरासाइट ने मेरे आर्डर के खिलाफ जाने की कोशिश की तो वो जिंदा नहीं बचेगा। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर हिरोकामा को एक ऑफिसर आकर बताता है कि कोड़ा मोई होटल रूम से भाग गया है, जो इन लोगों ने उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ कैद किया हुआ था। नेक्स्ट अमिका को अपने घर एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो अपने बेटे को मरते हुए देखने के लिए पार्क में आ जाए, लेकिन वो वहाँ पर जाने से पहले स्नीची की मदद लेने के लिए इसके घर पहुँचती है, जहाँ पर इसकी मुलाकात इसकी गर्लफ्रेंड स्टूमी से होती है, जो इसे स्नीची का नंबर देती। वो बताती है कि इस पर जो जानलेवा हमले हो रहे हैं इसमें इसकी कोई इंटेंशन नहीं और वो यहाँ पर इसकी मदद लेने के लिए आई है। इसके बाद टमिया और स्नीची पार्क में पहुँचते हैं ताकि वो कोड़ा मोई से इसके बच्चे को बचा सके, जबकि दूसरी तरफ जापानी स्पेशल फोर्स टाउन हॉल में हिरोकामा के बारे में सच जानने के बाद पहुँचते हैं ताकि उसे मजीद मर्डर किए जाने से रोका जा सके। जल्द वो टाउन हॉल पहुँचते और वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को हॉल से बाहर आने का कहते हैं, जहाँ पर वो सब एक स्क्रीन से गुजरते हैं जो कि ऑटोमेटिक एलियन को डिटेक्ट कर लेती और जैसे ही कोई एलियन डिटेक्ट होता तो वो उसे उसी वक्त मार देते। इसके बाद वो हाल में हिरोकामा के पास पहुंचते हैं, जो ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता और कहता कि वो एलियन के साथ मिलकर सब इंसानों को मार देगा। पुलिस इस पर फायर करके इसे मार देती है, जो कि इन्हें बाद में पता चलता है कि हिरोकामा कोई एलियन नहीं बल्कि एक इंसान था, जबकि वो सिर्फ एलियन का साथ दे रहा था। इसी दौरान बिल्डिंग में लास्ट बच जाने वाला मॉन्स्टर गोटू सामने आता है, जो यामाकाशी के ऑर्डर पर फोर्सेस पर फायरिंग करने लगती है, मगर वो बगैर ज्यादा एफर्ट के तमाम फायर को ब्लॉक कर देता है। जबकि दूसरी तरफ पार्क में टमिका और स्नीची पहुंच चुके थे। टमिका कोड़ा मोई को बताती है कि उसने उसकी बेटी को नहीं मरवाया और ना ही वो इसे मरवाना चाहती थी, मगर वो बदले की आग में पागल हो चुका था। इसी दौरान स्पेशल फोर्स भी वहां पहुंच जाती और तभी जब कोड़ा मोई बच्चे को ब्रिज से नीचे फेंकने लगता है तो टमिका के पास अपने बच्चे को बचाने के लिए कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो फौरन अपना मॉन्स्टर पन रिवील करती है और इसे मार देती है। ये सब देखकर स्नीची बहुत ज्यादा हैरान होता है कि एक मॉन्स्टर ने इंसानी बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जो कि यह खसूसियत इसमें इंसानों के बीच रहने से पैदा हो चुकी थी। टमिका अपने बच्चों को लिए स्नीची की तरफ बढ़ने लगती है तो पुलिस हिरोकामा इसे मजीद आगे बढ़ने से रुकने का कहता है, मगर वो नहीं रुकती और पुलिस वाले इसे गोलियां मारकर वहीं मार देते हैं, मगर वो मरती मरती अपने बच्चे को स्नीची के हवाले कर देती और इसे इसका ख्याल रखने का कहती है। इसी दौरान स्नीची की गर्लफ्रेंड स्टोमी भी वहां आ जाती और इसे हक करती। हिरोकामा स्नीची की मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसे अपने साथ ले जा रहा होता है। इसी दौरान एक ऑफिसर आकर इन्हें बताता है कि टाउन हॉल में गई स्पेशल फोर्स को एलियन ने मार दिया है। वो फौरन स्नीची को लिए टाउन हॉल पहुंचते हैं, जहां पर गोटू यामागिशी का सर इसकी तरफ फेंकता है। हिरोकामा गुस्से में इस पर फायर करता है, मगर वो फायर ब्लॉक करके वापस इसकी तरफ मारता है, जिससे हिरोकामा मौके पर ही मर जाता है और पुलिस इस पर बगैर फायर किए इसे वहां से जाने देती है। जबकि स्नीची यहाँ पर खतरा होने की वजह से भागने का फैसला करता है। जल्द गोटू इसका पीछा करने लगता है। वो इनकी कार पर चढ़कर इस पर हमला करता। स्नीची बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा पाता है, जबकि मैगी ड्राइविंग कर रहा होता है। इसी दौरान गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर ऊंचाई से नीचे गिरती है, मगर मैगी स्नीची को बचा लेता है। इस हादसे में गोटू भी जिंदा बच जाता है, मगर वो शदीद जख्मी हो चुका था और एक बार फिर से जंगल में इनका पीछा करने लगता है। तभी मैगी इसे एक आइडिया बताता है कि वो यहाँ पर रुककर इसका वेट करें और जैसे ही वो आएगा इस पर सरप्राइज हमला करके इसे मार देंगे। तो मैगी इस पर ट्री से हमला करता है, जबकि स्नीची इस पर पीछे से, मगर इनका ये प्लान बुरी तरह फेल होता है। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो स्नीची को यहाँ से भागने का कहता है, मगर वो अपने दोस्त को किसी भी सूरत यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहता था। गोटू मैगी को 2 टोटे करके मार देते हैं, जबकि ये सिचुएशन देखकर स्नीची वहाँ से भागकर एक बिल्डिंग में जाकर छुप जाता है और स्टूमी को फोन करता है, जो कुछ ही देर में वहां पहुंच जाती। स्नीची अपने दोस्त को खो देने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी था। तभी वो इसे रिलैक्स करती कि वो परेशान ना हो, वो अभी भी इसके पास है। नेक्स्ट मॉर्निंग से अपनी बॉडी में एक बार फिर से मैगी दिखता है, जो कि हमें यहाँ पता चलता है कि पिछले पार्ट में जब स्नीची मर गया था तो मैगी ने इसे अपनी बॉडी से हील किया था। इसी वजह से वो इसकी बॉडी का हिस्सा बन चुका था। जल्द इसे रियलाइज होता है कि अगर मैगी अभी भी इसकी बॉडी का हिस्सा है तो गोटू किसी भी वक्त इसे ट्रैक कर सकता है। जल्द गोटू वहां पहुंच जाता है, जो स्नीची स्टोमी की जान बचाने के लिए सामने आ जाता है। तभी एक बार फिर से गोटू इसका पीछा करने लगता है और आखिरकार वो एक गार्बेज डिस्पोज वाली जगह पर जाकर इसे पकड़ लेता है और इन बीच एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। स्नीची मैगी के बगैर बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर पा रहा था,
लेकिन तभी गोटू एक जानलेवा हमला करके इसे मारने ही वाला होता है कि इसी दौरान मैगी इसे बचा लेता है, जो कि उस वक्त गोटू की बॉडी में था। जो कि हमें यहाँ पता चलता है कि मैगी मरा नहीं था, बल्कि वो गोटू की बॉडी में ट्रांसफर हो गया था और वो वापस मैगी की बॉडी में आ जाता है। इसी दौरान गोटू वहीं पर जलकर मरने लगता है, जो कि मैगी ने इसकी बॉडी में रहते वक्त जहरीले केमिकल छोड़ दिए थे, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता मरते हुए वहीं गिर पड़ता है। मगर अभी भी इसकी हार्ट बीट चल रही थी। मैगी बताती है कि इसके बच जाने के 50-50 चांस है, मगर स्निची कोई चांस नहीं लेना चाहता था और वो इसकी बाकी बची हुई बॉडी को आग में फेंक देता है। नेक्स्ट कुछ देर बाद मैगी स्निची को कहता है कि जैसा कि अब बर्थ पर कोई पैरासाइट नहीं बचा, इसीलिए अब इसकी यहाँ जरूरत नहीं। वो हाइबरनेट होना चाहता है, जो कि काफी सालों के बाद फिर दोबारा जरूरत के वक्त जागेगा, मगर वो जाते जाते इसे इसका हाथ वापस असल हालत में लुटा देता है। इसी तरह काफी साल गुजर जाते हैं, जो कि अब टमीका का बेटा भी काफी बड़ा हो चुका था। तभी एक दिन फिल्म की शुरुआत में दिखाई जाने वाला सीरियल किलर स्टोमी को मारने के लिए छत पर ले जाता और इसे छत से धक्का देता। स्निची इसके मुंह पर मुक्का मारते हुए इसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं पकड़ पाता। मगर अचानक स्टोमी इसके हाथ आ जाती है, जो कि मैगी एक बार फिर से हाइबरनेशन से वापस आ चुका था, जिसका मतलब था पैरासाइट फिर से दुनिया में लौट आए हैं। और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।